जी झाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। इस वक्त हम खड़े हैं बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव में। मुरकुटा नाम है इस गांव का। और यहां पर जो हमें सूचना मिल रही थी कि इस क्षेत्र में विकास की गंगा ऐसी बही है कि चारों ओर अगर आप देखें तो सीसी रोड है, यहाँ पर सभी के आवास लगभग बन गए हैं, शौचालय बन गए हैं। बहुत सारी बातें यहाँ पर आ रही थी कि विकास बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर वर्तमान के जो सरपंच रहे हैं वो अभी वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं। हम उनसे बात करेंगे और यहाँ के आम जनमानस से भी बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से विकास यहाँ पर हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ के सरपंच से बात करते हैं। और नाम बताया अपना? तो साहू जी ये बताएं कि अभी आपके गांव की स्थिति कैसी है? क्या कुछ आपने 5 सालों में करवाया यहाँ पे? मैंने पूरा ग्राम पंचायत में पूरा गांव परिसर तक पूरा सीसी रोड का निर्माण, नाली का निर्माण और आंगनबाड़ी, शौचालय, आवास इतना पूर्ण कार्य करवाए हूँ। और मैं तालाब के गहरीकरण करवाया हूँ और पचड़ी का निर्माण करवाया हूँ और हाई स्कूल का, हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन करवाया हूँ। चलिए, मतलब आपने इस गांव में बहुत कुछ विकास किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कार्यक्रम जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के कार्यक्रम की अगर बात करें तो हमारे साथ जनता भी उपस्थित है। हम जनता से बात करते हैं कि जो सरपंच साहब ने कहा उसमें कितनी सच्चाई है। सर अपना नाम बताएं। आप इसी गांव के हैं? जी, ये बताएं कि जो अभी सरपंच जी ने आपके सामने कहा कि उन्होंने पचड़ी निर्माण करवाया, सीसी रोड बनवाया, नाली निर्माण करवाया, कितनी सच्चाई है? क्या कुछ उन्होंने किया? पूरा सच्चाई। क्या कुछ काम करवाया है? पूरा काम करवाया है। बताइए ना, डिटेल में बताइए। सीसी रोड बनवाया है, गहरीकरण करवाया है, नाली बनवाया है और आवास का पूरा जितना आवास है तो तक का काम कराया है और शौचालय का काम किया है। शौचालय का काम किया है, आवास का काम किया है। चलिए और हम बात करते हैं। सर आपका नाम बताएं, आप इसी गाँव से? नहीं आ रही। जी बताएं, सरपंच साहब के द्वारा अभी क्या कुछ करवाया गया है आपके गाँव में? सीसी रोड बनाया, तालाब भी, और जो आवास का बोल रहा था ना, वो शायद मेरी जानकारी के हिसाब से अधूरा है, कई जगह का भी अधूरा है, अभी कई लोगों का अधूरा है। चलिए हम सरपंच जी से बात करते हैं। सर, जैसा कि आपके गांव वालों ने कहा कि कुछ अभी आवास अधूरा है, क्या अधूरा है क्या अभी? हाँ, 79 का उसमें लिस्ट मिला है ग्राम पंचायत को, जिसमें 34 का आदमी का पूर्ण हो गया। अच्छा। और 79 उसमें लिस्ट है, जैसा आता है उसका पूर्ण करा दिया जाएगा। चलिए, अभी मतलब 12 आदमी का लिस्ट में फिर से आया है, उसका स्वीकृति होगा। जैसे ही शासन से पैसा आएगा उसको कार्य प्रारंभ किया जाएगा। और हमने 11 की सूची पूरक के रूप में हमने 11 आदमी का नाम भेज करके उनको भी सूची में जोड़े हैं, जुड़वा दिए हैं। मतलब 79 इनका कहना है कि आवास यहाँ पर आए हुए थे, 34 पूरे कर लिए गए हैं, 11 लोगों का नाम अभी आपने और प्रस्तावित किया है, नाम जुड़वाया है। चलिए, तो हम और कुछ ग्रामीण से यहाँ पे बात करते हैं। सामने आए, जैसे नाम बताऊँ अपन, का नाम है? हाँ, थोड़ा तेज बोलना चाचा। इंदिरावास बरोबर, इंदिरावास शौचालय, शौचालय वगैरह सब तो बन गए हैं। तो ये बताओ कि आप मन के आवास बने से पहले आप मन कहाँ रहत रहे हो, कैसे स्थिति रही सब है? तो कटेक परिवार हो तुमन? 5 जना हो। तो आवास बने के बाद कैसे स्थिति है तुम्हारा? पहले पानी गिरत रही सोई तो चूहत रही सोई, अभी बढ़िया है, बढ़िया बन गए। तो आवास से खुश हवा। अच्छा, सरपंच के बारे में आप मन से जानना चाहूँ। वर्तमान में वो प्रत्याशी भी हैं, फिर से चुनाव लड़त हमें। का कहना चाहता हूँ कि ओखर कार्यकाल कैसे रही सब अब तक? बढ़िया है, काम हो रहा है। अच्छा, तो एकर से पहली जन सरपंच रही से ओखर कार्यकाल कैसे रही सब है? तो ओकर बढ़िया रही सब है, तब वो सरपंच चेंज कर दिए रहे हो ना। तो इधर के का विचार हवे? नहीं तो जनता में तहु आते हैं। अच्छा, तहु आते जनता में। हाँ, पिछले बार वो सरपंच खड़ा नहीं। हाँ, बताओ। चलिए, मतलब ये कुछ अभी कहने से अभी बच रहे हैं। चलिए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर हमारे बीच में और उपस्थित हैं। अपना नाम बताएं। राजेंद्र ध्रुव जी, बताएं आपका आवास वगैरह, शौचालय वगैरह की स्थिति कैसी है? अभी तो शौचालय बन चुका है, नाली है, कैसा है वो? तो बन चुका है। कहीं कोई गली ऐसा अधूरा छूट तो नहीं गया? अभी वर्तमान में वो साइड चल रहा है हमारे आसपास में। मतलब पूरे गांव में सीसी रोड और नाली निर्माण पूरा हो चुका है और कुछ जगहों पे आप जैसा बता रहे हैं उधर काम जारी है। काम जारी है। तालाब की स्थिति कैसी है? स्कूल और अगर आंगनबाड़ी की बात करें तो यहाँ पे कैसी है? बढ़िया है। अच्छा, आप सरपंच के घर परिवार से तो नहीं है? नहीं, पड़ोसी है। पड़ोसी हैं।
चलिए ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने कुछ ऐसा पैसा वैसा दे दिया मेरे खिलाफ, मेरे फेवर में बोलना? ऐसे बात नहीं सर। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आम जनमानस का कहना यह है कि यहाँ पे जो सरपंच है, वर्तमान में सरपंच है और प्रत्याशी भी हैं अभी, उनके द्वारा अच्छा खासा यहाँ पर काम करवाया गया है। और इनसे पहले भी जो सरपंच रहे उन्होंने भी अच्छा खासा काम करवाया है। अगर क्योंकि हम पूरे गाँव का भी भ्रमण किए हैं, हम जिस भी सड़क में गए हैं वहाँ पर सीसी रोड हमको देखने को मिला है। नाली आप यहाँ देख सकते हैं कैसे नाली कटती है, नाली भी बनी हुई है चारों तरफ। कुछ लोग और उपस्थित, हम इनसे भी बात करते हैं। चाचा अपना नाम बताएं। यही गांव के तब बताबे तोर गांव के विकास वगैरह कैसे हुए 5 साल में? अब विकास ला बताने सका हम जनता से गाँव था आप में जब तक शासन कार्य आवा थे, चल खोज के मांग के जाके वहाँ बुला के मांग के ला के काम लगा आवा थे। और हमारा तो यही अच्छा खुशी है कि भाई इतना सरपंच है गाँव दूसरी आवा है तो हमारे गाँव का विकास गंगा में लहरावा है। चलिए, तो जैसा कि आप यहाँ पर देखें कि भाई यहाँ पर सरपंच की सजगता से ज़्यादा यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा सजग हैं। यहाँ के लोग अवेयर हैं सरकारी योजनाओं को लेके, जो भी नई नई योजनाएं आ रही हैं उन योजनाओं को लेके यहाँ की जनता जागरूक है और यही वजह है कि यहाँ के सरपंचों को काम करना पड़ रहा है। सरपंच जी क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने बहुत कुछ विकास कर दिया है यहाँ पे, और क्या कुछ रह गया है जिसको अभी करने वाले हैं? मेरे गांव में तालाब तक की सीसी रोड की मांग भेजा हूँ मैं, और नाला तक की, और कल्याण सागर में सौंदर्यीकरण के लिए 20 लाख रुपए का उसका भेजा हूँ, और स्टाफ डैम के लिए भेजा हूँ। जैसा भी आता है कार्य उसको प्रारंभ कराएंगे। अभी हमने सीसी रोड का निर्माण पटेल मोहल्ले में करवा रहे हैं, और 2 नाली का निर्माण, एक नहर से तालाब तक की नाली का सीसी नाली का निर्माण, और एक है जयराम यादव घर से इधर 300 मीटर का नाली का निर्माण भी हमारा कार्य चल रहा है। अच्छा, अभी कार्य चल रहा है और कुछ अभी और करवाने वाले। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके यहाँ आपके गांव में जैसा आपने बताया कि स्कूल को भी अपग्रेड करवा दिया है, 12वीं तक का स्कूल यहाँ पर हो गया है। कितनी आबादी है यहाँ पर और लड़कियों की संख्या कितनी है जो स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए? यहाँ तो लगभग 1500 जनसंख्या है, और यहाँ बच्चे लोग 50-60 जनसंख्या की पढ़ने जा रहा बाहर। हाई स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी कॉलेज तक पढ़ने जा रहा है बिहार विक्टोरिया बिलासपुर। और इस स्थिति की परिस्थिति को देखते हुए हमने ये प्रयास किया, हमारे सभी गाँववासी और सभी जागरूकता होकर के मंत्री जी को हमने आवेदन किया। आवेदन करके उन्होंने हमारे बात को अमल किया और हमारे स्कूल को हायर सेकेंडरी से करवा दिए। अच्छा, हायर सेकेंडरी करवा दिए, चलिए बढ़िया है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा सर कि हमने बहुत सारा और गांव देखा है, वहाँ पर सरपंच जो है बहुत सारे धांधलियाँ करके वो सड़क नहीं बनवा रहा है, या सड़क बनवा दिया तो नाली नहीं बनवा रहा है, और नाली नहीं बनने से फिर उसका पानी सड़क पे आके उसको फिर से खराब कर दे रहा है। लेकिन आपके गांव में ऐसी चीज़ें देखने को हमको नहीं मिली, सब नाली भी व्यवस्थित है, सड़क भी व्यवस्थित है। क्या वजह है कि आपने काम करवा दिया लेकिन दूसरे नहीं करवा पा रहे हैं? उनकी मानसिकता के अनुसार होता है कि हमारे गांव में हमारे ग्रामवासी सहयोग करके अपने चौड़े और नाली के लिए व्यवस्था करवाते हैं, सहयोग लेते हैं उनसे, सियान से, बुजुर्गों से, बच्चों से। हमने सलाह लिया है कि मतलब आपके मोहल्ले में नाली का निर्माण होगा तो उन लोगों ने सहयोग किया है। चलिए, मतलब ये मानसिकता की बात है। चलिए, गाँव के कुछ लोग हैं, हम लोग पर आवाज प्रत्याशी खड़े हुए हैं। कोई माने बढ़ाई वाले बातें न हकीकत में काम हुए और अभी भी काबा इसे का सोचत हो कि आओ इधर जब वो नवा बन कच्ची वाले है सड़क गिट्टी मोदम वाले प्रयास है। अच्छा, ये बताओ कि अभी जो अपन के सरपंच जिसे हम बात करते हैं, हमारे यहाँ को ग्राम लगभग हमको 160 से ऊपर कनेक्शन मिल का लिस्ट मिला, तो हमने प्रयास किया स्मार्ट कार्ड बनवाएं। चलिए, तो सबको मोबाइल हाँ भाई अभी तो बने नहीं है तो मैं कैसे बताऊं जो कैसे कर सकते हैं। प्रत्याशी तो अभी घूम रहे होंगे ना, आ रहे होंगे प्रचार करने के लिए कि भाई इधर मूला सरपंच बनाओ करके, तो किसके तरफ लग रहा है झुकाव कि ये आदमी विकास करेगा इस बार करके? देखिए झुकाव तो लगते हैं, बाकी करेगा तो होगा। और जीतने का बाद कोई काम माने नहीं करेगा तो क्या करेगा। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, मतलब जो वर्तमान सरपंच का जो कार्यकाल है उस हिसाब से क्या वो रिपीट हो सकते हैं क्या? भाई वो चुनाव के माहौल है। नहीं, आपको क्या लगता है पर्सनली, ये मैं कह। अच्छा, मतलब विकास आपका
बताया इस गांव के लोग जो हैं काफी जागरूक हैं और उनकी जागरूकता की वजह से ही इस गांव में विकास की धारा लगातार बह रही है। मैं और एक आध सवाल लूंगा। हमारे बीच एक बुजुर्ग हैं, चाचा, आइए, आपका नाम बताइए। हम आम जनता बनाए हैं, ये दावा आपके गांव हर चीज की विकास है। अच्छा, सड़क, नाली, बिजली, पानी कैसे तो आवाज बन के चाचा? आवाज तो बन ही कब हो, नहीं बन ही कब हो, बन गए नहीं तो बन गए ना। शौचालय कैसे तो अच्छा यूज करते हो कि नहीं? आप मन यहाँ गैस सिलेंडर वगैरह हवा है? मोबाइल मिले? मोबाइल तक मिले। ठीक है, नाली उली के समस्या वगैरह तो नहीं? नाली उली के समस्या जो थी तो बन गई, यही कुछ बस बने का? चारों मुड़ा बन गए। ठीक है, सड़क वगैरह तक बन गए। चलिए, तब आप का लगा था भाई ये सरपंच के अलावा कोनो दूसरा सरपंच इधर आके आही का यहाँ बनी का? अब आही की के बन ही की के तो अब ये भरे भैया, अब वो जनता मन के ऊपर में है। जनता मन के ऊपर में है। अच्छा ठीक है, मैं आप मन से पर्सनल पूछना चाहूँ कि ये सरपंच जब अच्छा काम करवाए हवा तो दोबारा इलेक्शन के लाही जनता है कि नहीं लाही का मन में चला गया? और जनता के ऊपर है, जनता है नानी कभी आई। अच्छा, तू मन जिन हवा आम जनता हवा जना गांव में रहते वो विकास ला देख के वोट देते कि आदमी देख के वोट देते कि जाति ला वोट देते कि पैसा ला देख के वोट देते? का लगता है? पैसा ला देख के वोट दे, खाना पीना ला देख के, पैसा ला देख के वोट दे। अच्छा, तो पैसा ला देख के वोट देवत हो, एक नाम से कई गाँव ऐसे हवा जिहाँ विकास नहीं होते। अच्छा, आप मन के गांव में जब सरपंच चुने रहे हवा तो पैसा देख के ओला वोट दिए रहे कि पैसा दे के चुने रहे? हाँ हाँ, बोला आम जनता में, आम जनता चुने रही सब एक नाम से गांव के विकास हुई सब है। अच्छा, इधर भी इसमें हुई कि इधर पैसा देके उसने वो होना चाहिए, अच्छा सरपंच आना चाहिए। इसी तो हम कहा था भाई अब वही सरपंच आना चाहिए विकास करे कि नहीं। जी, तो एकदम जैसा कि अब इन्होंने कहा कि जो जिस गांव की अगर बात करें, जो भी गांव में अगर पैसा देख के प्रलोभन जो देख के अगर वोट दिया जाता है तो उस गांव में विकास नहीं होता। इस गांव के विकास की अगर हम बात करें तो उसकी वजह यही है कि क्योंकि यहाँ का जो सरपंच है उसको लोगों ने जिताया था और इसीलिए उन्होंने लोगों के मुद्दों की बात करी है और उन्होंने विकास किया है। आप देख रहे थे कार्यक्रम जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। आरजे रमझाझर की यहाँ खास पेशकश है। आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये जो एपिसोड था उसको आप लाइव देख रहे थे यूट्यूब पे, अगर आप देख रहे हैं तो यूट्यूब पे उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा खबरों को शेयर करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको शेयर करें, लाइक करें। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें आरजे रमझाझर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ठीक है।